अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी ज़करिया फ्रॉम 9th क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है, मौजू है, उसको हम शिमला कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है। शिमला कॉन्फ्रेंस का एक दूसरा नाम है जिसको हम वेवल प्लेन भी कहेंगे। वेवल प्लेन क्यों कहेंगे? वेवल प्लेन हम इसको इस वजह से कहेंगे कि उस वक्त का जो हमारे पास वाइसरॉय था, अब वाइसरॉय किसे कहते हैं? वाइसरॉय जो है हमारे पास आजकल के जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स है, उसको हम वाइसरॉय कहते थे पहले जमाने में, लेकिन अब उसको हम प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। तो उस वक्त का जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर था, लॉर्ड वेवल था, तो उसने ये कॉन्फ्रेंस बनाया, तो इस वजह से हम इसको वेवल प्लेन भी कह सकते हैं। अब इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ वेवल प्लेन के? जब दूसरी जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 2 का खत्म होने से पहले, उसका एंड होने से पहले, कुछ टाइम पहले ये कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग और हिंदू बहुत से ऐसे मजहब शामिल हुए। अब मुस्लिम लीग में से कौन कौन आया? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तार, ये है। और जो हिंदू में से थे वो कौन है? इसमें से आया जो थे हमारे पास सरदार अब्दुल रब निश्तार, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बलदीव सिंह, और एक और था जो कि है हमारे पास, एक था जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जवाहरलाल नेहरू आया। तो ये 24 जून को हमारे पास कहाँ पर ये हुआ? शिमला कॉन्फ्रेंस। अब इसका इंट्रोडक्शन हमारे पास यही। अब इसके मेन पॉइंट्स में आते हैं। मेन पॉइंट्स में लॉर्ड वेवल क्या कहता है कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी सेट अप, एक काउंसिल इंतजामी काउंसिल बनाया जाएगा जो कि एक्ट करेगा इन टाइम गवर्नमेंट की तरह। अब इन टाइम गवर्नमेंट क्या होता है? दरमियानी हुकूमत, अबूरी हुकूमत की तरह ये काम करेगा। अब दूसरे पॉइंट में क्या कहता है कि जो जितने भी इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होंगे, जितने भी इसके लोग होंगे, वो सारे इंडियंस होंगे, लेकिन दो लोगों के अलावा, वाइसरॉय, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, वाइसरॉय, और डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, इन दोनों के अलावा, और इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स, मुस्लिम और हिंदू के अरकाइन रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों बराबर हो। अब तीसरे पॉइंट में क्या कहता है कि द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज आल्सो एस्टेब्लिश्ड इन प्रोविंसेस, ये मरकज की तर्ज पर यानी कि सूबों में भी काम करेगा। ठीक है। अब जब ये मेन पॉइंट्स हुए, तो अब इसका रिजल्ट में देखते हैं कि इसका रिजल्ट, अब जैसे यहां पर हमने लिखा ये फेल हुआ। अब कैसे फेल हुआ, इसके भी कुछ असरात कैसे? अब जब लॉर्ड वेवल था, उस वक्त जो मिनिस्टर्स 13 मिनिस्टर्स थे, उसने कुछ को हिंदू में बांटना चाहा और मुस्लिम लीग में, और कुछ माइनॉरिटीज में। अब हम लिखते हैं यहां पर मुस्लिम, हिंदूज और माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज हमें अक़लियत को कहा जा सकती है, और जिसको हम क्रिश्चियंस, ये बहुत सारे ईसाई, ये बहुत मजहब है, इनको हम अक़लियत में शुमार करते हैं। अब इन 13 मिनिस्टर्स में से उन्होंने हिंदू को हमारे पास टोटल 5 मिनिस्टर्स दे दिए, और अक़लियत को 3, बच्चे कितने? 5। वो तो उन्होंने मुसलमानों को दे दिए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। अब वो शर्त क्या थी कि जो 5 मिनिस्टर्स में से 4 मिनिस्टर्स आप लोगों के होंगे, वो आप खुद ही बनाओगे, और एक मिनिस्टर जो होगा वो कांग्रेस की तरफ से आएगा। अब वो कौन होगा? अब उन्होंने कहा, अब वो शख्स कौन आएगा? क्या बोल, कांग्रेस की तरफ से वो होगा खिजर हयात। खिजर हयात कौन है? जो उस वक्त का बहुत ही जालिम मुसलमान था, लेकिन बिल्कुल मुसलमान कहलाया नहीं जा सकता है, बहुत ही जालिम बंदा, डेंजरस पर्सन था। इसने मुस्लिम लीग के लिए इसको सेलेक्ट किया, किसने? लॉर्ड वेवल ने, कि ये एक आपका मिनिस्टर बनेगा। अब क्या कहते कि जब ये फेल इस वजह से हो क्योंकि गांधी ने मांगी, ठीक है, और मैंने सही, वो तो मानी। अब मुस्लिम लीग में कायदे आजम ने कहा, जबकि आपने 3 पॉइंट्स में से दूसरे पॉइंट में ये बोला था
कि मुस्लिम और हिंदू के रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों बराबर होंगे, लेकिन यहां पर आप कह रहे हो कि नहीं, इनको हम 5 देंगे लेकिन 4 एक कांग्रेस, चौथा 5वां एक कांग्रेस की तरफ, जो कि खिजरे हयात होगा। खिजरे हयात अब एक जालिम बंदा है तो वो बहुत ही जुल्म करेगा, तो हम कैसे उसको सेलेक्ट कर ले, तो इस वजह से एक फेल हुआ। तब लॉर्ड वेवल ने कायदे आज़म को बोला कि अगर आप कहते हो कि जितने भी मुस्लिम लीग वाले हैं वो आपको मानते हैं, तो आओ एक किस्म का जनरल इलेक्शंस करवाएं, एक किस्म का इलेक्शंस करवाएं जिसको हम जनरल इलेक्शंस कहेंगे। ये 1945 और 1946 के दरमियान हुआ। अब ये नहीं कि ये पूरा साल चला, इसका मतलब ये कि 1945 के लास्ट में शुरू हुआ और 1946 के 1945 के लास्ट में शुरू और 1946 के शुरू में खत्म हो गया। तो इसको जनरल इलेक्शन। अब जनरल इलेक्शंस में क्या हुआ, जो इसमें ये फेल हो गया शिमला का, लेकिन इसमें पता चल गया कि जितने भी मुसलमान हैं वो कायदे आज़म को मानते हैं। अब इस इलेक्शंस में 495 वोट्स थे, 495, और कायदे आज़म 98% इस वोट्स इसको 434 वोट्स इसको वोट्स मिल गए। तो इससे ये पता चला कि जितने भी मुस्लिम, यानी कि जितने भी मुस्लिम वो है, वो सब मानते किसको है, कायदे आज़म को। कायदे आज़म को मानते हैं, तो इससे पता चला कि ये कायदे आज़म को मानते हैं। तो ये था आज का हमारा शिमला कॉन्फ्रेंस। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क फ्रॉम।